हाय एवरीवन, तो मेरा नाम है तुषार भाटिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाटिया ट्यूशन सेंटर BTC पर। तो मैंने थोड़े दिन पहले एक चैप्टर स्टार्ट कराया था, 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 का। 2 क्वेश्चन मैंने उसमें करा भी दिए थे एक्सरसाइज के, तो आज उसका आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। एंड आई होप कि सबने प्रैक्टिस वगैरह करके रखी होगी, फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे अब तक सबको। ठीक है, हो गए होंगे तो वेल एंड गुड है। प्रैक्टिस क्योंकि करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए थे पहले। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमें, क्योंकि मैथ में बेसिकली यही होता है, जिसने रीड करके क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया पहले, क्वेश्चन आगे का अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले तुम क्वेश्चन क्लैरिफाई करो, क्वेश्चन बोलता क्या। कई लोग क्वेश्चन पढ़ने में ही मतलब आलस करते हैं या पढ़ के समझ नहीं पाते, तो वो लोग क्वेश्चन कभी सही सॉल्व कर ही नहीं पाते। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना सीखो ध्यान से। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, A toy is in the form of cone of radius 3.5। सबसे पहले तो देखो बोला गया क्वेश्चन में a toy, एक टॉय है जो कि कोन की शेप में है, ठीक है, जिसका रेडियस में दे रखा है 3.5 हमें गिवन है यहाँ पे। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, माउंटेड का वाला मैंने उस दिन बताया था, माउंटेड वाला उसके ऊपर, तो ऑन अ हेमिस्फीयर है तो वैसे ही पता लग रहा है, रेडियस सेम ही रहेगी। टोटल हाइट दे रखी है। अब देखो टोटल हाइट है तो ये किसी अलग अलग फिगर की नहीं है, दोनों को मिला के दे रखे 15.5। अब हमें फाइंड करना है टीएसए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, टीएसए बोला है मैं यहाँ पे। टीएसए का मतलब ये नहीं कि तुम इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डालना शुरू कर दोगे, तुम लगाओगे सीएसए। सिंपल सी चीज है, टीएसए बोला है सीएसए लगाओगे। मतलब कि देखो उस दिन मैंने एक्सप्लेन करा था कि ऐसा क्यों, क्योंकि टीएसए में बोला पूरी फिगर का। अब अगर तुम मान लो टीएसए लगा रहे हो हेमिस्फीयर का, तो टीएसए का मतलब है ऊपर का बेस भी आ रहा है इसका, और ऐसे अगर टीएसए कोन का लगा रहे हो तो उसका नीचे का बेस भी आ रहा है, तो 2 बेस एक्स्ट्रा हो गए तुम्हारे पास, जो कि हमें यहाँ दे नहीं लगे, क्योंकि अंदर से तो खुले हुए हैं दोनों, तभी तो ज्वाइंट है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सीएसए यूज करेंगे। पहले तो इस चीज को क्लैरिफाई करोगे, तुम्हें निकालना क्या क्वेश्चन। ये नहीं टीएसए बोला तो टीएसए लगाना शुरू कर दोगे, समझो उसको। सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये 2 चीजें लगेंगी सबसे पहले तो इसमें। अब सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, और हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कॉमन लेके करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। पाई कॉमन ले लो, आर भी सेम है तो आर भी कॉमन ले लो। ब्रैकेट में रहेगा आर प्लस सॉरी एल प्लस 2आर। अब कई सारे बच्चों को कॉमन लेने में दिक्कत होती है, तो तुम बिना कॉमन के भी कर सकते हो, वरना कॉमन लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कॉमन मान होता है जो दोनों में सेम आ रहा है, जो भी टर्म है। जैसे पाई देखो दोनों में सेम है, हमें पता पाई की भी सेम रहेगी, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। रेडियस को देखो दोनों में सेम है, तो इसमें मैंने रेडियस भी कॉमन निकाल लिया। अब पाई की भी 22/7 है, रेडियस 3.5 है। ब्रैकेट में देखो L मतलब है स्लैंट एज, जो कि हमें गिवन नहीं है, तो L मुझे यहाँ फाइंड करनी पड़ेगी। L का फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर। अब देखो 3.5 है, इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, सिंपल से। अब 7/2 ये मत सोचना कि 7/2 आया वहां से, 7 तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, 2 भी नहीं दे रखा। मैंने सिर्फ टर्म को इजी करा। 3.5 था, कई लोगों को पॉइंट में स्क्वायर वगैरह करने में दिक्कतें होती है, तो पॉइंट हटा के 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। सिंपल सा था, इसलिए मैंने 7/2 यूज करा। आप लोग 3.5 से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो h भी नहीं है तुम्हारे पास कोन की, ये नहीं कि अब तुम 15.5 पुट कर दोगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। h तुम्हें निकालनी पड़ेगी कोन की अलग, जो कि कैसे निकलेगी, देखो टोटल हाइट है, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दो, तो जो 3.5 इधर था वही इधर भी होगा, तो 15.5 माइनस 3.5। हमेशा ये चीज याद रखो कि कभी भी टोटल हाइट दी होती है, टोटल हाइट पुट नहीं करनी, टोटल हाइट हमेशा रेडियस माइनस करोगे। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं माने एलसीएम निकालो सिंपल सा। 49 प्लस 4 का इससे मल्टीप्लाई, एलसीएम तो सबको आता ही होगा। अब सही, ये सब अंडर रूट चल रहा है। 625/4, इसका रूट होता है 25, इसका रूट होता है 2।
अब दोनों को कट करके हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। तो तुम्हारी एल आई 12.5 प्लस आर आई है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। इसमें भी सेम तुम 3.5 की जगह 7/2 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ऊपर जाएगा, ठीक है, मैंने इसलिए यूज करा था 7/2। बाकी तुम्हें इजी लगे तुम वही पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नॉर्मली कटिंग हुई है, देखो 7 को पहले 35, 5 को कट करो, 5 2 से 10, 2 से 11। अब तुम्हारे पास रह क्या गया है यहाँ पे, एल वाला पार्ट हटा देता हूँ, एल से कुछ क्लियर हो ही गया। 12.5 हमने अभी भी निकाला है। अब तुम्हारा यहाँ पे बचा गया 11 बचा है, तो ब्रैकेट में 12.5 प्लस 7 यानी कि 19.5। देखो दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है नॉर्मली, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आएगा 214.5। पॉइंट 1 से पहले था तो 1 से पहले हमने लगा दिया, और यूनिट दे रखी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। सिंपल सा बात, ठीक है। कॉमन लेके करा है इसलिए इतना इजी लग रहा है। आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 13.1 का 3 214.5। और हर क्वेश्चन के साथ अप्रोक्स जरूर लगाना है, यहाँ पे अप्रोक्स वर्ड में डाल देना, क्योंकि एग्जाम में तो हमें पता नहीं रहेगा आंसर क्या है, नाम चेक कर पाएंगे, तो वहां पे अप्रोक्स वर्ड यूज कर लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मतलब होता है आसपास, अगर पॉइंट हल्का फुल्का आगे, यानी कि बड़े बड़े नंबर का गैप चल रहा है, 2-4 पॉइंट आगे पीछे हो तो चलेगा अप्रोक्सीमेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? हिमांशु क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन साथ साथ क्लियर करते चलो, इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन 4 पहले समझते हैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन 4 में, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। और मानस बातें मत यार, यहां पढ़ ले ध्यान से, ठीक है। पढ़ाई के समय डिस्टर्बेंस नहीं। देखो a cubical block of side 7 cm is surrounded by a hemisphere। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि तुम्हारा साइड है 7 सेंटीमीटर की, सराउंडेड हो रहा है हेमिस्फीयर पे। देखो यहां से देखो क्यूब है, पहले यहां पे क्यूब बना देते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, मान लो ऐसा, जो कि सेम ही साइड का दे रखा था। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया। देखो साइड दे रखी है 7, यानी ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, एल बी एच सब कुछ 7 होगी इसकी। अब तुम्हें वही सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया होना। अब यहाँ पे क्या यूज करोगे, हिमांशु ही बताएगा, हिमांशु का क्या यूज करेगा यहाँ पे, सोच के बोलिए। सरफेस एरिया निकालना मुझे पूरी फिगर में, हिमांशु का क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला? टी ऐसे लगेगा सर, टी ऐसे क्या यार, टी क्या चल रहा है, छोड़। क्या राहुल बता क्या लगेगा इसमें? मे बी सी एस ए। राहुल ने सही बोला, सी एस ए लगेगा। सुन ले यार, कभी हम बातें मत कर, यहाँ से सुनने वाले क्वेश्चन को। टी एस ए तुम्हें बोला है क्वेश्चन में, वो बात ठीक है, लेकिन मैंने अभी बोला था कि सी एस ए तुम कब यूज करोगे। देखो यहाँ पे तुम्हें बोला है टी एस ए लगाओ पूरी फिगर पर। अब अगर हम पूरी फिगर का टी एस ए लगाने चले तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर पे लगाना पड़ेगा, टी एस ए ऑफ क्यूब, क्यूब तो चलो लगेगा, क्यूब किया, हाँ, टी एस ए ऑफ क्यूब तो चलो लगेगा, लेकिन हेमिस्फीयर का अगर तुम टी एस ए लगाते हैं तो हेमिस्फीयर के टी एस ए में नीचे का बेस भी आ रहा है। अब अगर हम नीचे का बेस भी ऐड कर रहे हैं तो उस हेमिस्फीयर को क्यूब पे रखने का मतलब क्या है, जब उन दोनों कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब ही नहीं बना रहे तो एरिया जो है नीचे का कट है, ठीक है, होलो है, तो इसलिए यहाँ पे सी एस ए यूज होगा हेमिस्फीयर का। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन समझ पहले डिटेल में कि क्वेश्चन बोलना है, चाह रहा है, क्या निकालना है उसमें, ये नहीं कुछ भी लगाते चले जाओ। सी एस ए लगेगा हेमिस्फीयर का प्लस टी एस ए लगेगा क्यूब का, क्योंकि अगर मान लो तो सी एस ए लगाता क्यूब का तो सी एस ए में चारों वॉल्स आ रही है, सिर्फ टॉप और बॉटम तो आ ही नहीं रहा, तो कटोरा टिकेगा क्या, हवा पे थोड़ी लटकाएंगे उसको, तो गिर जाएगा नीचे, तो इसलिए ऊपर का साइड ही है, इसलिए टी एस ए लगेगा। और माइनस इसमें होगा एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल हमारा आया हेमिस्फीयर के बेस से,
ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, CSO का m स्क्वायर 2πr स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बेसिक से बड़ी चीज दिख रही है तुम्हें, 2πr स्क्वायर है πr स्क्वायर है, दोनों को माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस है तो सीधा सीधा πr स्क्वायर बचेगा, 6a स्क्वायर देखो कॉमन है। ये चीज ध्यान से देखना, किसी को समझ नहीं है पूछो एक बार। देखो 2πr स्क्वायर था और एक r स्क्वायर मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो नॉर्मली क्या बचेगा, πr स्क्वायर बचेगा। दो थे ना, दो में से एक हटा दिया मैंने तो πr स्क्वायर बचा, यानी तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही हाफ हो गया है। अब नॉर्मली वैल्यू पुट करनी है, 6 साइड 7 दे रखी है तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई, r क्या आएगा, देखो इसकी पूरी लाइन डायमीटर थी इसकी तो r आएगा 7/2। जरूरी नहीं है कि पूरा रेडियस करके ही यहाँ लगाओगे, नीचे 2 लगा दो वो भी रेडियस का काम करेगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 11 तो क्या रहेगा यहाँ पे 77/2 और यहाँ तो हमारा चल रहा है 49 इंटू में 6। अब 49 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 54 6 4 54 और 29, ठीक है, प्लस 77/2। नॉर्मली एलसीएम लो, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। 5 8 15 और 16, ठीक है, 6 5/2 कटिंग करते हैं इसकी 3 3 2.5। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 3 2.5। यूनिट हमारी चल रही है इसमें पूरी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, CSA TSA स्क्वायर, वॉल्यूम लगाओ क्यूब। एक बार चेक करते हैं, 13.1 का 4 332.5, ठीक है, बिल्कुल सही आया आंसर। अब क्लियर है कोई मार्चो, ध्यान से देखता हो, चलो चैप्टर इजी है, सिर्फ दिमाग लगाना तुम अपना, ठीक है, इजी सा कंसेप्ट है बिल्कुल। कहाँ CSA लगाना है, कहाँ TSA लगाना है, ये चीज जरा समझो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन अपने आप सही जाएंगे। आगे करते हैं, 5 क्वेश्चन नहीं करना, 5 क्वेश्चन कट कर दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा 6 करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 तो कट गया, क्वेश्चन 6 करते हैं। अब देखो, मेडिसिन कैप्सूल इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, मतलब तू सुनियो ध्यान से, ऐसे ही पूछूंगा क्वेश्चन। तो मेडिसिन कैप्सूल है, फिगर वैसे बनी हुई है, इज इन अ शेप ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, और बीच में है इसके सिलेंडर, ऐसा है कुछ, ये दो साइड है इसके हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये पूरी हाइट तुम्हें दे रखी है यहाँ पे 14 और ये साइड दे रखी है तुम्हें 5, ठीक है, सिंपल सा है। अब इसको तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट सरफेस एरिया, फिर से सरफेस एरिया आ गया। अब ये बताओ मुझे इसमें यूज क्या होगा, सरफेस एरिया मुझे बोलोगे फॉर्मूला किस किस का लगाऊं उसमें, CSA लगेगा सर, CSA, ठीक है, एक तो CSA आ गया सिलेंडर का, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या लगेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, चलो आधा तो हिमांशु सीख गया, आधा बिल्कुल सही बोला है इसने। आगे बताओ, आगे क्या लगेगा, प्लस, बड़ा बेसिक है, चलो पहले बात करते हैं। देखो आगे लगेगा CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, देखो दो तरफ हेमिस्फीयर बन रहे हैं, देख रहे हो, एक इस साइड है एक उस साइड है, तो 2 हेमिस्फीयर है इसलिए मैंने 2 हेमिस्फीयर लिखा। सिंपल सा है, फॉर्मूला यूज करते हैं, CS ऑफ सिलेंडर होता है 2πr प्लस हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर। अच्छा मुझे मानसिक होगा इसमें r क्या होगा, बड़ा बेसिक्स है, क्वेश्चन में r रेडियस क्या होगी, क्या d नहीं है क्वेश्चन में, d नहीं दिखा इस क्वेश्चन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्कूल के एडमिशन के टाइम पे कितना डोनेशन दिया होगा, अपने आप कराया सर जी। अच्छा अपने आप पास करा पेपर। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, और कोई मत बोलना, हिमांशु बताएगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मान ले एक पेड़ है, एक पेड़ पे 5 कबूतर बैठे, ठीक है, एक शिकारी आया, उसने 2 गोली मारी और 2 कबूतर मारे। अब बता पेड़ पे कितने कबूतर है, 3 सर, 3 पता था मुझे, यही बोलेगा। अब इसमें क्या गलत है सर जी, हवाबाजी तब दिखा जब हवा से खिलना जानता हो, तो फानस जो उलझेगा ना, उलझा रह जाएगा उसमें।
3 कबूतर रह जाएंगे वहाँ पे। मतलब बाकी 3 कबूतर देख रहे हैं कि हमारे साथी मर गए, अब शिकारी हमें गोली मारेगा, और मरने का वेट कर रहे हैं वो तेरे साथ। वही तो सर, दिमाग ही नहीं है इसमें, पता नहीं क्या बंदा है। यार बुद्धि बुद्धि दौड़ाओ थोड़ी, हवाबाजी दिखाते हो बस। हवा से खेलना सीखो पहले। ये नहीं दे रखा हमें यहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा 5 लिखा हुआ मैंने, क्या है? डायमीटर नहीं है। डायमीटर का हाफ क्या होता है? 2.5 यानी रेडियस। अच्छा देखो इसमें कॉमन आ रहा है, समझ आया देखो रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ यानी कि 2.5 r स्क्वायर। अब देखो 2 r स्क्वायर तो एक हेमिस्फीयर का हो गया, हमें तो 2 हेमिस्फीयर मिला ना पास, तो उसको मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे, यानी कि यहाँ कितना हो गया? 4 r स्क्वायर। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब कॉमन क्या आएगा? 2 r, अंदर क्या रह जाएगा? h प्लस 2r। कॉमन का पार्ट समझ आया देखो 2, मैंने निकाला क्योंकि 2 से दोनों डिविजिबल थे, पाई दोनों का सेम था, r दोनों का सेम था, यहाँ से बचा h, यहाँ से बचा 2r। वैल्यू पुट करते हैं नॉर्मली, 2 पाई r, r माना भाई 5/2 और h आई 9। देखो h 9 कैसे आएगा? पूरी हाइट 14 थी, 14 में से दोनों साइड का रेडियस माइनस होगा, यहाँ का 2.5 वहां का 2.5 मिलके 5 हो गए, तो 14 - 5 9 होता है इसलिए। ठीक है, 2 × 5/2 सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, और कुछ कटिंग होनी, बचा क्या तुम्हारे पास? 110/7 ब्रैकेट 9 + 5 40। ये चीज तो समझ आई, 9 + 5। अब देखो 7 से भी कट रहा है 2 पे, 2 × 110 220 इज योर आंसर। एंड मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर हो भी गया होगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अब 7 क्वेश्चन करते हैं, पहले पढ़ते हैं। समझ आया माशू? अब पढ़ाई में ध्यान देना ढंग से, ठीक है। पहले हवा से खेलना सीखो, फिर हवाबाजी करना। चलो आगे करते हैं। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top। एक टेंट है जो कि सिलेंडर की शेप में है, surmounted by, surmounted माना क्या है? बताओ, ऊपर आएगा नीचे आएगा? surmounted का मतलब लाइन है surmounted by a conical top। सबसे बड़ा एक सिलेंडर है, आंसर से सराउंडेड बाय माना ऊपर, क्योंकि अगर मैंने ऑन बोला होता तो कौन नीचे आता। अभी बाय अ कॉनिकल टॉप। इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज, देखो हाइट सिर्फ सिलेंडर की दे रखी है, हाइट एंड डायमीटर, ठीक है। हाइट है 2.1, डायमीटर है 4 एंड स्लैंडर्ड ऑफ कोन इज 2.8। इसका मैं स्लैंडर्ड की गणना करके टेढ़ा लगा रहा हूं 2.8, ठीक है, जिससे याद रहेगा हमें स्लैंडर्ड की। अब एरिया निकालना है हमें कैनवस का, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, लास्ट में 500 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, नॉर्मल से। देखो सबसे पहले इसमें यूज होगा CSA ऑफ सिलेंडर, एक तो भाई आ गया हमारा सिलेंडर, प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है भाई, क्योंकि बीच में गैप है। अच्छा देखो ब्रैकेट में तुम्हें एक चीज और दे रखी है कि बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। अच्छा हमें प्लस कर देंगे, देखो तुम्हें यहाँ पे गिवन है कि जो बेस है टेंट का वो कवर नहीं है, तो तुम्हें भी कवर नहीं करना, पाई आर स्क्वायर यूज नहीं करोगे। सिंपल सा था, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRh प्लस CSA ऑफ कोन πRl। चलो देखो कॉमन क्या है इसमें, पाई और r कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि देखो 2 मैंने यहाँ पे कॉमन क्यों नहीं लिया, देखो 2 दोनों जगह पे है, 2 सिर्फ एक जगह पे है, यहाँ पे तो कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं और नंबर ही नहीं है, तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस l, ठीक है। नॉर्मली वैल्यू पुट करनी है पाई r, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई h दे रखा है 2.1 प्लस l दे रखा है 2.8। सिंपल सा था। अब बचा है हमारे पास 44/7 ब्रैकेट में 4.2 प्लस 2.8, इनको प्लस करा तो हमारा 7 आया, मल्टीप्लाई 44/7, 7 to 7 कैंसिल, 44 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी कॉस्ट की बात करते हैं।
कॉस्ट में क्या रहेगा 500, तो 500 को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 20 और 22 और पीछे 200 रुपीज, 22,000 इन कॉस्टिंग। तुम भी ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, मैथ अच्छी होनी चाहिए, तब हो पाएगा। ठीक है, मैंने देखो कैसे करा, शॉर्ट ट्रिक सीखो जरा। मैंने यहाँ पे 2 जीरो इग्नोर कर दी, पहले दिमाग के बाद में कैसे करा, पहले 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा, 5 4 जा 20, यहाँ करके दिखाता हूँ, 5 4 जा 20, 0 आया, 2 कैरी किया अगले पे, फिर 5 4 जा 20 और 2 22, सिंपल, और पीछे 2 जीरो बची थी तो 2 जीरो यहाँ लगा, आ गया 22,000, सिंपल सा था। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे मल्टीप्लाई तो दिमाग में रखने की ट्राई करा करो। अब वो कैसे होगा, ज्यादा प्रैक्टिस, ये नहीं कि एकदम से एग्जाम में जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में लगाओ जरा, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना तुम्हारा बेनिफिट है। अब देखो जैसे वो नीरज, कोई भी हमारा मान लो प्लेयर है, मान लो विराट कोहली है, अगर मान लो विराट कोहली को मैं 1 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा कोई भी, उसको मैं एकदम से भेज दूं वर्ल्ड कप में कि जा भाई तू वर्ल्ड कप खेल, 1 साल से मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करी, बिल्कुल स्टेडियम गया ही नहीं वो 1 साल से। ठीक है, बढ़िया एकदम घर में बैठा था, जिम वगैरह कुछ नहीं, अब एकदम से कुछ हो पाएगा उससे 1 दिन में, या आईपीएल में उसको भेज दिया 1 दिन में, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे तुम लोग 1 दिन में एग्जाम में जाके थोड़ी कुछ हो पाएगा, रोज की प्रैक्टिस चाहिए उसकी, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए चलो, तब एक दिन जाके वहाँ अच्छे मार्क्स लेके आओगे। जैसे ये लोग आईपीएल वगैरह जीतते हैं, कैसे रोज की प्रैक्टिस होती है, रोज की प्रैक्टिस से वर्ल्ड कप जीतते हैं, रोज की प्रैक्टिस से कुछ ना कुछ होता है। ऐसे नहीं कि एक दिन सीधा जाते ही तुम वहां पे कोई बन जाओगे, बिल्कुल विराट कोहली बन जाओगे, धोनी बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, रेगुलर करनी पड़ेगी, इस चीज को जरा ध्यान से समझो। ठीक है, अब तो वैसे बोर्ड में टाइम ही नहीं बचा, थोड़ा ही टाइम है, बिल्कुल टाइम बहुत कम है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास अभी करने के लिए। रेगुलर अपना एक शेड्यूल बनाओ कि रोज के 4-5 घंटे करनी है तुमने पढ़ाई, फोन वगैरह थोड़े 2-4 महीने के साइड कर दो, फेंक दो साइड में फोन। ठीक है, नहीं समझ रहा किसी को मेरे को ला के दे दो, मैं संभाल लूंगा, लॉक करके दे दो 3-4 महीने के, 3-4 महीने बाद लेना मेरे से। सच में क्या सर जी? देखते हैं, हाँ मजाक नहीं कर रहा, लॉक कर दो 3 वगैरह, लॉक करके जो तुम्हें जैसा लॉक लगाना है, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, जो मर्जी लगाना है लगा के मेरे पास वहां लगा दो 3-4 महीने के लिए। थोड़े देर आ जा सर जी, वो खुल जाएंगे फिर फोन के मारे। बड़ा तुम्हारे फोन में कुछ खुफिया चीजें बड़ी है, तुम्हारा फोन खोलेंगे, क्या करूंगा मैं, मेरे पास अपना फोन चलाने का टाइम नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो अपने आप पे, 3-4 महीने की बात है, मेरे पास नहीं लिख पड़ा, कहीं और रखवा दो, अपने घर में रख दो, घर में तो लेकिन तुम यूज कर लोगे, कंट्रोल बनाओ अपने ऊपर कि फोन ना चलाएं हम। 3-4 महीने की बात है, बस बोर्ड दे लो उसको, चलाते रहना फोन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। पहले समझ लो, देखो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी अच्छा हाइट दे रखे, डायमीटर दे रखा है, चलो पहले फिगर में बनाते हैं। सिलेंडर है बड़ा सिंपल सा, हाइट दे रखी है 2.4, डायमीटर दे रखा है 1.4। अब इसमें से अगर मैं कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की बाहर निकाल देते हैं, ऐसे देखो ये कॉनिकल कैविटी है, ये हमने इसमें से कट कर दी, तो हमारे पास एरिया रह गया, देखो ये वाला जिसमें मैंने ऐसे शेड कर दिया, ये एरिया रह गया मेरे पास। फाइंड द टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आ भी सकता है। सबसे पहले तुम इसमें लगाओगे क्या, सीएसए ऑफ सिलेंडर। देखो सीएसए सिलेंडर का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि चारों साइड की बात तो हो रही है, प्लस एरिया ऑफ बेस भी आ रहा है, वो ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन नीचे वाला बेस तो है हमारे पास में पड़ा हुआ, तो एरिया ऑफ सर्कल ये भी आ गया। ठीक है, तीसरी चीज और इसमें आएगा, इसमें आएगा सीएसए ऑफ कोन। अब देखो तुम लोग सोच रहे हो कि यार कोन तो हमने ऐसे निकाल लिया, तो सर ने सीएसए लगाया, तो देखो सीएसए यहाँ पे इसलिए लगाया, इसके अंदर देख रहे हो बाउंड्री सी बन गई है, क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड था सॉलिड सिलेंडर लिखा था, होलो नहीं लिखा था। सॉलिड का मतलब है कि अंदर से खोखला नहीं, अंदर से भरा हुआ है। मान लो अंदर से पूरा लकड़ी है, अब हमने लकड़ी में से इतना पार्ट जब आउट कर दिया, देखो बचा गया मेरे पास। अगर हम इसके कट होने के बाद वाला एरिया फिगर बनाए, कुछ ये बचेगा मेरे पास, ये, क्योंकि बाहर का एरिया तो कट हो गया ना, मेरे पास ये बचा। तो इसके लिए मैं क्या क्या लगाऊंगा, एक तो सीएसए सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस भी आ गया, और ये वाला कोन भी आ गया, क्योंकि ये शेप तो आ रही है ना इसमें, और सीएसए लगाया मैंने, ऊपर की बाउंड्रीज में आएगी।
ठीक है, ये पार्ट समझ में मैंने क्या लगाया सी ऐसे, क्योंकि हमें बोला था सॉलिड सिलेंडर, अगर यहाँ पे बोला होता होलो सिलेंडर तो सी ऐसे ना। ठीक है, इन चीजों पर ध्यान दो। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना था, एक एक वर्ड का इसमें कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसे फ्री वर्ड में नहीं लिखा होगा वहां पे सॉलिड या होलो। CHF कौन है, पाई आर है, सिंपल है, तीनों को प्लस करोगे 2 पाई आर एच। अब देखो पहले तो कॉमन देख लेते हैं, एक तो पाई है कॉमन, एक आर है कॉमन, बस यहाँ पे रह जाएगा 2H, यहाँ पे रह जाएगा R और यहाँ पे रह जाएगा L। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे पाई R आया 1.4 के नीचे 2 लगा देते हैं। चलो यहाँ पे हम 0.7 भी लिख सकते थे, लेकिन कोई नहीं, इजी रखते हैं। 2 मल्टीप्लाई H क्या है 2.4 प्लस R बाई 1.4/2 प्लस, अब देखो L हमें फाइंड करना पड़ेगा, L हमने अभी नहीं निकाला और गिवन भी नहीं है। L यहाँ निकाल देता हूँ छोटा सा, R स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर, H स्क्वायर यानी कि 2.4 का स्क्वायर। अब 0.7 का स्क्वायर देखो भाई, पॉइंट इग्नोर करना है, पॉइंट इग्नोर करो, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब देखो ये चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे था हमारे पास 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, 2 बार हो गया ना, मैंने 2 पॉइंट इग्नोर कर दिए, बचा गया मेरे पास 7 × 7 जो कि हो गया 49। अब पॉइंट कितने से पहले था, 2 से पहले, तो 2 से पहले लगा दो, इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं तो 0.49 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। प्लस सेम ऐसे देखो 24 में 2.4 है और 2.4 है, पॉइंट यहां से करो इग्नोर में, 2 पॉइंट हो गए 24 × 24 576, और 2 से पहले पॉइंट था इसमें, तो इसमें भी 2 से पहले ही आएगा, यानी 5.76। दोनों को अगर हम प्लस करें, अभी अंडर रूट चल रहा है, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 6.25, ये भी अंडर रूट है। तो देखो 6 to 5 का रूट सबको पता होता है, अगर हम यहाँ से पॉइंट भी इग्नोर करें, 6 to 5 का रूट सभी को पता होता है 25 होता है ना, नॉर्मल सी चीज है 6 to 5 का रूट 25। अब देखो पॉइंट कितने से पहले है, 2 से पहले। अब देखो रूट में एक चीज ध्यान रखो, मैंने क्या बताया, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में हम क्या कर रहे थे कि भाई पॉइंट जितने से पहले वहां लगा दें, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो रूट में हम क्या करते हैं, बेसिकली छोटा कर रहे हैं नंबर। जैसे अगर मैं मान लो 100 का रूट निकालूं, 100 का रूट क्या होता है 10 होता है, एक 0 कम हो गया। ठीक है, या फिर 10,000 का रूट क्या होगा 100 होगा, 2 0 कम हो गए। तो सेम वही चीज होगी, तुमने क्या करना है, रूट वाले नंबर में पॉइंट कम करना है। जैसे कि यहाँ देखो 2 से पहले पॉइंट है, हाफ कर दो इसको, 1 से पहले। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझो, 2 से पहले पॉइंट था तो 1 से पहले आएगा, सिर्फ रूट में, और कहीं नहीं कहना, ओनली रूट। 7 से इसको कट करो, वही पॉइंट हटाओ, 2 पे 2 से कट करो 10 पे, तो 22.10 बचा। मल्टीप्लाई करो 4.8, सिंपल सी कटिंग करनी है, जितनी कटिंग इजी होगा उतनी कम। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो साइड में लिख के करो जिनको कन्फ्यूजन रहती है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 8.0, पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होती, तो सीधा मल्टीप्लाई 8 लगा देते हैं। अब 8 to 16, 176/10 यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। आंसर चेक करते हैं इसका, आंसर आ रहा है उसका 18। अब मेरा आया 17.6, तो इसका गलत नहीं है क्योंकि मैंने वहां अप्रॉक्स वर्ड लगा दिया, और अप्रॉक्स में पॉइंट में 2-4 पॉइंट आगे या 2-4 पॉइंट पीछे दोनों सही माने जाएंगे। इसलिए अप्रॉक्स का यूज करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अगर मैं अप्रॉक्स ना लगाऊं यहाँ पे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन मैंने अप्रॉक्स लगा दिया तो वो सही मान लेगा। इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, वो करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी कुछ 8 क्वेश्चन की तरह ही है। 8 और 9 में थोड़ा अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस एक्सरसाइज के लिए, साथ साथ इंपॉर्टेंट भी लगा के चलो। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1, ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 3 भी लगा लो। चलो क्वेश्चन 9 करते हैं। देखो वुडन आर्टिकल फिगर बनी हुई है यहाँ पे, वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर।
देखो ऐसी फिगर है हमारे बुक में, ये वुडन आर्टिकल है, ये इसके अंदर दो साइड के हेमिस्फीयर थे जो कि हमने आउट कर दिया, यहाँ से काट दिया, तो मैंने इसको शेड कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास है हाइट ऑफ सिलेंडर 10 और बेस रेडियस दे रखा है 3.5, रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है। ठीक है, टीएस से निकालना। देखो कुछ ऐसी फिगर बची है मेरे पास, अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो, क्योंकि दोनों साइड की हेमिस्फीयर हमने कट कर दी, ये फिगर बची है मेरे पास। ठीक है, ये शेडेड वाला पार्ट तो कट हो गया। अब इसमें यूज क्या होगा? देखो एक तो इसमें सिंपल सा है सीएसए ऑफ सिलेंडर, वो तो सभी ने पता लगा लिया होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर। और इसमें एक चीज प्लस होगी, जैसे देखो पिछले में हमने करा था कोन की शेप आ रही थी या हेमिस्फीयर की आ रही थी, तो 2 मल्टीप्लाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो साइड के हैं इसलिए हेमिस्फीयर यूज होगा, वो भी 2 का। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πrh प्लस 2 ब्रैकेट 2πr²। अब देखो यहाँ से कॉमन, पहले तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4πr² और 2πrh कॉमन देखो तो 2 आ रहा है, एक पाई आ रहा है और एक r आ रहा है, अंदर बचा यहाँ पे h प्लस 2r। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं जो कि कॉमन है इसमें। अब वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है मेरे पास 3.5, ब्रैकेट में s दे रखा 10 का प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, अब नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट डालो 10, 7 5 से 35, 5 से घटा 2 पे और 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 22, ब्रैकेट में 10 प्लस 2 इंटू 3.5 यानी कि 7 हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई करके देख लो एंड आंसर आपका आ जाएगा 374 इज योर आंसर। यूनिट क्या भी सेंटीमीटर, तो पूरा आंसर चलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप चीजें बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी। एक्सरसाइज तो हमने पूरी सॉल्व कर ली आज, कितनी इजी एक्सरसाइज थी, है ना। अब इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन हर क्वेश्चन 3 बार रिपीट करना है, जैसे 1 से लेकर 6 वाला नहीं सॉरी 5 वाला मैंने छुड़वा लिया, उसको छोड़ के बाकी बचा 8 क्वेश्चन 3 बार, तब जाके एक्सरसाइज तुम सही से कर पाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है खुद से, मैंने अभी बोला था विराट कोहली बनना है तो रोज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना आउट हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। अगर हर पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए, हर क्लास में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो रोज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करती है। ये नहीं कि एक दिन में कोई भी जाके कोहली बन जाएगा या धोनी बन जाएगा, रोज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा। ध्यान दो बातों पे। ठीक है, और एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे खत्म होती है, काफी ऐसी प्रैक्टिस तो करनी है और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब बस काम क्या करना है, सबने शेयर जरूर करना है, शेयर करो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं सभी के। ठीक है, बोर्ड तो सभी के होंगे, तो शेयरिंग करो और थोड़ा फोन वोन कम चलाओ, थोड़ा बिल्कुल ही कम कर दो। ठीक है, थोड़ा शेयरिंग करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, जिससे सभी पढ़ पाए, सभी तक वीडियो पहुंच पाए और सभी पढ़ पाए। ठीक है, और खुद भी ध्यान दो पढ़ाई पे, रोज की प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो भर भर के, और शेयरिंग जरूर करनी है सबने। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, रोज 3 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के, ये नहीं कि सिर्फ मैथ पे फोकस करना है, मैथ पे तो करना ही है, साथ में साइंस भी है, हिस्ट्री भी है। ठीक है, बोर्ड के बच्चे हो, और बोर्ड पता ही है तुम्हें मेन क्लास है, 10th क्लास में बताइए सबको कि कहीं भी तुम जाओगे तो 10th का ही सर्टिफिकेट मांगते हैं। ठीक है, चाहे तुम पासपोर्ट बनवाने चले जाओ, चाहे आधार कार्ड, मतलब चाहे किसी भी काम के लिए चले जाओ, आगे जाके कोई मान लो यूपीएससी फॉर्म भर रहा है, एसएससी कर रहा है, कॉलेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो 10th का सर्टिफिकेट जरूर लगता है, 9th वगैरह कोई नहीं पूछता, 9th 8 7 ये सब ऐसे ही आना, ऐसी क्या 10th तक पूछने के लिए, मेन तो तुम्हारी 10th है और उसके बाद 12th है। ठीक है, तो 10th का सर्टिफिकेट तुम्हारा ये लगा लो राम बाड़ा है, हर जगह चलेगा, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर 10th का सर्टिफिकेट किसी का खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो भाई वेस्ट है, उसको कहीं से निकलवाना पड़ेगा या दोबारा 10th करनी पड़ेगी। तो अभी मेन क्या करना है तुम्हें, पहले तो कि 10th में हो अभी तो इस पे अपना सही से फोकस करोगे, कहीं भी जाओगे दिखाओगे तो अच्छी परसेंट होगी, तभी तो सही से दिखा पाओगे ना कि यहाँ पे मेरे इतने मार्क्स थे। हमारे लोग फॉर्म भर रहे जा रहे हो सिंपल सा,
वहां पे तुम्हारा 10 का सर्टिफिकेट लग रहा है, तुम्हारी परसेंटाइल 60 65, कैसा लगेगा? बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। वहीं पे वो थोड़ी 75 प्लस, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, 75 प्लस है मेरी, 80 है, 85 है, 90 है, ठीक है, ऐसे 80% हो तो अच्छा भी लगेगा। और हर कहीं 10 तो काम आएगी ही। तो प्रैक्टिस अपनी करो ज्यादा, ठीक है, और फोन से फोकस हटाओ बिल्कुल, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग जरूर करो। बाकी मिलती है फिर अगली वीडियो में, और प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। थैंक्स।